ये तो मानते हैं कि अश्लीलता फैलाना गलत बात है, परंतु समस्या ये है कि हम अश्लीलता को परिभाषित कैसे करें, हम किस चीज को अश्लील माने। सामान्य रूप से उस चीज को अश्लील माना जाता है जो काम इच्छा को बढ़ाती है, मनुष्य में यौन उत्तेजना को भड़काती है। परंतु ये बहुत कुछ आदमी के दिमाग पर, मस्तिष्क पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एक आदमी वो भी हो सकता है जिसे जानवरों को देखकर भी काम उत्तेजना जागृत हो जाए, और वहीं खड़ा दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि उसे उस चीज से खास फर्क न पड़े। तो ये अश्लीलता बहुत कुछ आदमी के दिमाग में भी होती है, केवल बाहर नहीं होती है। बहुत लोगों को लगता है कि अश्लीलता का संबंध महिलाओं के छोटे कपड़ों से है, पर मुझे लगता है कि अश्लीलता का संबंध छोटे बड़े कपड़ों से नहीं है, आदमी की नीयत से है। आदमी चाहे तो निर्वस्त्र रहकर भी अश्लीलता ना फैलाए, और चाहे तो बहुत सारे कपड़े पहनने के बाद भी अश्लील हरकतें कर सकता है और अश्लीलता फैला सकता है। हमारी साध्वियां लल्लेश्वरी देवी और अक्का महादेवी नग्न अवस्था में रहती थी, फिर भी हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि वो समाज में अश्लीलता फैला रही थी, क्योंकि उनके कपड़े त्यागने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, सबको आकर्षित करना चाहती हैं, सबको अपना दीवाना बनाना चाहती हैं, सबके मन पर छा जाना चाहती हैं। उनके कपड़े त्यागने का उद्देश्य ये रहा होगा कि ये सब मोह माया है, अहंकार के प्रतीक हैं, और जब हम निर्वस्त्र पैदा हुए थे निर्वस्त्र ही जाएंगे, तो निर्वस्त्र जीने में क्या बुराई है। कौन कपड़े खरीदे, पहने, उतारे, धोए, कौन इस झंझट में पड़े। समय का सदुपयोग करें और कपड़ों का त्याग करें। परंतु आज हम कपड़े बहुत ज्यादा भी पहनते हैं, पर उसमें रणनीतिक तरीके से इस तरह का नियत रखते हैं कि सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, सबको, दूसरों को प्रभावित कर सके, तो शायद ये गलत हो सकता है। और अश्लीलता की बात करते हुए हमें ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम श्रृंगार रस को साहित्य से बिल्कुल से हटा दें, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत ही जरूरी हिस्सा है और शायद सुंदर भी है, तो उसे ऐसा करना शायद गलत होगा। परंतु श्रृंगार रस का वर्णन करने में और अश्लीलता फैलाने में अंतर होता है, और हमें उस अंतर को समझना चाहिए। और मेरी समझ से हर वो चीज साहित्य में, फिल्मों में, सिनेमा में गलत है जो हमारी जन्मजात दुर्गुणों को भड़काती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जिसे सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में इड कहते हैं। तो जो चीज इड को भड़काती है, उसको और ज्यादा हमारे अंदर बढ़ाती है, वो चीज गलत है। और बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट में जरूर बताएं।